जी, ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। पाक फजाइया के यौम इकबाल के मौके पर जारी करदा नगमे शाहीन उमाई के हर तरफ चर्चे हैं। इस गाने को जिस खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया और दिखाया गया वो किसी भी मुहब्बे वतन के खून को गरमाने के लिए काफी है। इस नज्म का जो मरकजी ख्याल है नौजवान नस्ल को शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान के खुद ही के फलसफे और बहादुरी से रोशनास कराना है। मारूफ गुलकारा ज़ेब बंगश ने इस नज़म को बड़ी खूबसूरती से गाया, जबकि सरमद गफूर ने इसकी मौसीकी तरतीब दी। इस वक्त वो दोनों हमारे साथ दोनों हमारे साथ मौजूद है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से ये नगमा इसलिए अहम है क्योंकि इकबाल की शायरी शाहीनों के इर्द गिर्द घूमती है और पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का एक बहाना जैसे शेरों को मद्देनजर रखकर अपनी कौम के लिए खिदमत पेश करें। सो इस वक्त अब बात करते हैं ज़ेब और सरमद गफूर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ेब इज अ ग्रेट सिंगर, इज अ ग्रेट वोकलिस्ट, आप इनको जानते हैं। सो इज सरमद गफूर साहब जो कि बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने इस गाने को तख्लीक किया है। सो सबसे पहले मैं सरमद भाई आपसे ही शुरू कर लेता हूँ बिकॉज आपने इस गाने को बनाया और आपके क्रेडिट में बहुत बड़े बड़े गाने हैं, मैं जाती तौर पर जानता हूँ। विदाउट मेंशनिंग आप हमें ये बताइए कि इस सॉन्ग को लेकर जो कि कौमी नगमा फिर इकबाल की शायरी और एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कैसे हुआ, कैसे हो गया ये? बस जी ये तो कोई चीज नहीं ज्यादा इंस्पायरिंग थी। फिर ज़ेब की आवाज अच्छी है, उनके साथ काम करने में इतना मजा आता है। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू कम अप विद द मेन ट्यून एंड मतलब मेन जो उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड ऑल। फिर ज़ेब एंड आई वी सैट डाउन एंड फिर हमने इकट्ठे जो है इसकी धुन जो है बनाई जी। तो बट काफी जल्दी जो है ये आगे हमने इनिशियली जब बनाया तो जरा स्लो था, फिर वी स्पीड इट अप टू मैच इट विद एयरफोर्स के तरह होता है, तो उस हिसाब से फिर हमने किया है। बट ये इसकी पोएट्री इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है अल्लामा इकबाल साहब की के मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ अपनी जगह पर। जबरदस्त। ज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतना खूबसूरत आपने नगमा पढ़ा और आप लग भी बहुत खूबसूरत रही हैं, विजुअल्स बहुत प्यारे हैं, योर वॉइस इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was a very special experience. Thank you so much for your kind words. तो बहुत ही बहुत ही अलग मुझे लगा ये नगमा करके, क्योंकि इसमें जो जिस तरह सरमद ने कहा है कि इसमें जो अल्फाज थे मुझे ऐसे लग रहा था कि उन अल्फाजों की जो तासीर है वो हर लम्हा हमारे साथ थी और उन्हीं की वही जितना हम उन अल्फाज मतलब जितना हम मायने में घुसते थे उतनी ज्यादा इंस्पिरेशन आती थी। और क्योंकि गाने में बहुत एक जोश है, एक पैशन है, वलवला है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत बहुत इंस्पायर कर रही थी आगे कुछ और करने का, एक और पार्ट ऐड करने का, जरा सी मेलोडी को और उसको और हसीन करने का। तो मुझे इसलिए बहुत एक तो ये कि बहुत बड़ा एजाज था मेरे लिए। हाँ, मैं ये इसी तरफ आ रहा था क्योंकि हम जब एयरफोर्स के गानों की मिली नगमों की बात करते हैं, एयरफोर्स के मुख्तलिफ जो थीम सॉन्ग्स है उसकी हम बात करते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े गुलकारों ने गाए हुए हैं। आलमगीर साहब, जुनैद जमशेद साहब, बड़े बड़े लेजेंड्स ने गाए हुए हैं। एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, आप भी इस सारे अमल का हिस्सा हैं। ये आपको कैसा फील दे रहा है बीइंग एन आर्टिस्ट? आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत ज्यादा हम्बलिंग और बहुत ही बड़ा एजाज लग रहा है मुझे। बल्कि जैसे ही मुझे उन्होंने कहा तो हालांकि मैं उस वक्त मुल्क से बाहर थी तो मैंने झट से हाँ कर दी। मैंने कहा मैं जरूर करूंगी क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जो मैं हाथ से नहीं मैं नहीं चाहती थी कि छूट जाए मेरे हाथ से। और जिस तरह से उन्होंने, और दूसरी बात ये है कि एयरफोर्स की जो सारी टीम थी जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा था, तो वो ऐसे नहीं था कि उन्होंने बस यूं ही सोच लिया या यूं ही कोई नज़म ले ली। बहुत ज्यादा उनका ये उनको इकबाल से असल में और उनकी शायरी से, उनके कलाम से बहुत प्यार था। तो वो भी बहुत अच्छी गाइडेंस थी हमारे लिए, सरमद के लिए भी, मेरे लिए भी। और जैसे उन्होंने बताया पहले हम लोगों ने जरा सा उसको धीमे अंदाज में बनाया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमें इसमें और जोश और वलवला चाहिए, तो फिर हमने उसको जरा मजीद उस तरह से बनाया।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि सबको वो जो है सेंटिमेंट, वो जज्बात उनको भी फील हो रहे हैं। जबरदस्त। अभी आप सरमत और ज़ेब अंगश हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम और भी डिस्कशन करेंगे और इसके हवाले से ब्रेक अभी नहीं लेनी, नहीं लेनी, अच्छा ठीक है। और सरमत भाई से हम जरा बात कर लेते हैं। एक तो ये कि इस तरह के गाने को क्रिएट करते हुए, प्रोड्यूस करते हुए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ म्यूजिशियन आपके कंधों के ऊपर, नंबर 1, और नंबर 2, जब ये सॉन्ग बन रहा था तो क्या आपको फील थी कि ज़ेब इसको उस तरीके से कर पाएंगी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक पाक फिजाइया के गाने से? शी इज अ ग्रेट सिंगर, लेकिन ऐसे गाने की एक फील अलग होती है जो यूजुअली हम कमर्शियल म्यूजिक कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो ऑफ कोर्स जिस तरह आपने कहा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऊपर से अल्लामा इकबाल साहब की पोट्री, तो वो फिर और भी प्रेशर ऑन हो जाता है। और ऑफ कोर्स आई मीन ज़ेब जो है शी इज एन इनक्रेडिबल सिंगर एंड एक्सट्रीमली versatile. So, मतलब I had absolutely no doubt in my mind that she'll do an amazing job, which she did. So it was an honor. आप पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पूछना चाह रही हूँ मैं, ये फारसी कलाम है चूंकि इस हवाले से मुझे ये, क्योंकि इसका एसेंस लोगों तक पहुंचाना इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली उर्दू की अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी पब्लिक को होती है, बट ये कलाम जो फारसी में था उसका एसेंस को लोगों तक पहुंचाना और उसको डिलीवर करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मैं बारी बारी सरमत साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि फारसी कलाम और फिर ज़ेब से भी हम जानेंगे इस हवाले से। जी ऑफ कोर्स आप जिस तरह कह रही हैं फारसी एक ऑफ कोर्स हमारे इधर बोली नहीं जाती, तो उसको कन्वे करना जो है उसके लिए यही है कि हमने जब हम इसकी ट्यून बना रहे थे तो हमने ये देखा कि मतलब ये किस चीज के बारे में है। देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन फिश एंड शाहीन ईगल। तो वो जो है व्हाट वी डिड वाज वी musically created whole imagery. तो ऐसे लगता है जैसे आप हो सी, और ज़ेब को तो इनके एक्सेंट ने वैसे भी सपोर्ट किया होगा, बीइंग आपका ओरिजिन हेल्प आउट किया होगा उसने ज़ेब। बिल्कुल। एंड ज़ेब इज वेरी वेरी फ्लुएंट विद फारसी, शी sung many Farsi songs before and of course but ये कि all these ठीक है। things। ज़ेब जो कि हमारे साथ है, उनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं इनकी आवाज को नाजिया हसन की आवाज के साथ, और हमें वो फील भी आती है, ऑब्वियसली बड़ा अच्छा भी लगता है सुन के। तो ज़ेब आप भी क्या कभी ऐसा लगता है आपको दैट यू सिंग लाइक नाजिया, और जब आप गाती हैं ऐसा कुछ एहसास होता है? नहीं, मुझे तो नहीं होता, बट अच्छा बहुत लगता है जब लोग कहते हैं। Obviously, growing up, I heard her and I idolized her. So वो हो जाता है ना कि ना वो कुछ चीजें आप पिकअप कर लेते हो। सब शो कुछ ना कुछ होगा, and that's a big टोन जो है वो काफी हद तक मिलता है। इस शाहीन और माही के हवाले से मैं वंस अगेन आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो आपके लिए कुछ खास मुश्किल हुई नहीं होगी पर्शियन को गाते हुए, लेकिन उसके बावजूद उसको मेरिट के ऊपर अदा करना, लफ्जों को एंड देन स्केल्स का ख्याल रखना एज अ टेक्निकल थिंग इन म्यूजिक, कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा इसको करना? Musically to जी, because I'm under I'm classically trained and I'm training, so musically it's not such a big issue, but language wise, linguistically it is an issue, because ये है कि a lot of people think कि I'm fluent in Farsi, but in fact I'm not. तो जी मुझे सिर्फ फारसी जबान से लगाव बहुत ज्यादा है because of my family, और वैसे भी I think KP के इलाके में होता है बहुत ज्यादा, there's a lot of फारसी इन दरी। और दूसरी बात ये कि मुझे लैंग्वेजेस से जनरली बहुत लगाव है और मैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाना पसंद करती हूँ। तो इस गीत के लिए बहुत ज़रूरत है, इस कलाम के लिए, कि क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और क्लासिकल फारसी में लिखा हुआ कलाम है, तो इसको सही करने के लिए बहुत मेहनत की, बल्कि धुन तो बहुत आसानी से बन गई और स्केल्स वगैरह का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन इसका जो तलफ़्फ़ुज़ था उस पे मैं कई दफा मुझे एक लफ्ज को बार बार कहना, उसको वो सबसे ज्यादा मेहनत। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं सरमत साहब से पूछना चाहूंगी, हमने देखा है पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड होता था कि इस तरह के मिली नगमे बनाए जाते थे, लोग पसंद करते थे और एक उसका इंतजार होता था प्रॉपर्ली। क्या रीजन आपको लगती है कि अभी उस तरह से रुझान, ये ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है? आई थिंक एक तो लोगों की जो कंज्यूम करने की हैबिट है वो काफी ज्यादा बदल गई हैं। लोग वो छोटे फॉर्मेट्स पे ज्यादा हो गए हैं, वो बस जो चीज जल्दी जल्दी बन जाती है उसी तरह
करके ना मतलब क्वांटिटी में ज्यादा लोग अब और involved कमर्शियलिज्म पे ज्यादा फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा हो गया है और लोग जरा मेहनत उस तरह से कम करने लग गए हैं। ठीक है। क्योंकि अच्छा सरबत, बिल्कुल आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। ऐसे जो नेशनल सॉन्ग्स हम बनाते हैं, जैसे एयरफोर्स के गाने आते हैं, डिफेंस डे पे हम मुख्तलिफ नगमे हमारे आते हैं, इसका आप समझते हैं कि इम्पैक्ट होता है फोर्सेस की अहमियत को बनाने के लिए, या फिर लोगों के अंदर उस जज्बे को वापस लाने के लिए जिसकी जानिब ये सॉन्ग्स हमें रेफर कर रहे होते हैं? आपके ख्याल में इसका असर होता है? जी एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा असर होता है। मतलब ये जो है ना, आपको म्यूजिक और पोएट्री जो है आपको बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर कनेक्ट करती है और मोटिवेट करती है। एंड कोर्स अगर आप कभी जाएं मतलब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इनके नीचे कमेंट्स देखें तो आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है कि लोग किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं और कितने पेट्रियोटिक और भी फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं इन गानों के बाद। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। जबरदस्त। ठीक हो गया ज़ेब, आज तो हम आपको बिल्कुल इस बात पे तंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका गला खराब था, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे और यहाँ पे आपसे और आपने आना है, वक्त देना थैंक हमें। यू सो मच ज़ेब एंड थैंक यू सो मच Thank अहमद you साहब, बहुत। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इट वाज लवली टू यू, थैंक यू सो मच फॉर Thank you ज्वाइनिंग so अस। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त जो कह लें शाहीनो माही नगमा पाक इसका टाइटल बड़े मजे का, हाँ, शाहीन और माही, माही। यानी कि मछली और शाहीन, इसकी बिल्कुल। कहानी है। खैर, आप इस नज्म को पढ़िए भी और इस सॉन्ग को सुनिए भी। इस अवेलेबल ऑन यूट्यूब और सारे सोशल मीडियम्स के ऊपर। हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करते हैं।